हाय दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम सीखेंगे एक नया स्टोरी। तो दोस्तों अगर आपको इंग्लिश सीखना है अच्छे से तो इस वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये बच्चों वाली बुक है जो आपको बहुत अच्छा लगेगा और समझ भी आएगा कि इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ और इसमें कौन सा टेंस यूज हुआ है, और इसमें सारे मीनिंग्स मैं बताते चलूँगा आपको। तो ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है द सन। द लगा है मतलब ये आर्टिकल है। आर्टिकल कहाँ लगता है? ये नाउन के पहले लगता है। तो द लगा है मतलब आर्टिकल है ये। तो इसका मतलब ये कौन सा आर्टिकल है? ये डेफिनेट आर्टिकल है। तो दोस्तों ये आर्टिकल के बारे में मैं बाद में आपको बताऊंगा। डेफिनेट आर्टिकल मतलब होता है निश्चित। जैसे ये सन एक निश्चित है, जैसे हम लोग जानते हैं सब लोग कि हाँ सन है, एक ही सन है, जिसके बारे में पूरा एकदम जानकारी होती है उसके पहले हम लोग दी लगाते हैं। तो इसको बोलते हैं द सन। तो दोस्तों स्टोरी शुरू करते हैं। दोस्तों लिखा है द सन राइजेस एवरी डे, मतलब जो सूर्य है एवरी डे यानी हर रोज़ निकलता है या उगता है, ऐसे भी बोल सकते हैं आप। द डे बिगिन्स यानी दिन की जो शुरुआत होती है व्हेन द सन राइजेस, जब निकलता है। अब यहाँ से दोस्तों यहाँ पर समझेंगे द डे बिगिन्स, यहाँ पर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। मतलब यहाँ बोल सकते हैं कि दिन की शुरुआत होती है कब से? जब से। ये दोस्तों ये रिलेटिव प्रोनाउन बोल सकते हैं जो दो क्लोज को जोड़ता है, चाहे दो फ्रेज को जोड़ता है तो रिलेटिव प्रोनाउंस वहाँ पे आते हैं। दिन की शुरुआत होती है कब से? द सन राइजेस यानी सूर्य जब निकलता है तब से। द सन राइजेस इन द ईस्ट। सूर्य इन द ईस्ट मतलब पूरब की दिशा से, पूरब की दिशा से निकलता है। सूर्य कहाँ से निकलता है? पूरब की दिशा से। द सी एंड द स्काई, दोस्तों ये कंजंक्शन है जो दो नाउन को जोड़ रहा है। द सी एंड द स्काई यानी समुद्र और आकाश। टर्न रेड, टर्न रेड का मतलब हो गया कि लाल हो जाते हैं। जस्ट कब? बिफोर द सन राइज, जैसे सूर्य निकलता है उसके जस्ट पहले। द सी एंड स्काई टर्न रेड। बर्ड्स यानी चिड़ियाएँ। चिर्प एंड सिंग, चिर्प मतलब होता है चहचहाती हैं, सिंग मतलब गुनगुनाती हैं। यानी चिड़ियाएँ जो होती है चहचहाने लगती है और गाने लगती है। दी कॉक क्राउस, कॉक मतलब होता है मुर्गा। सुबह मुर्गा आप लोग चिल्लाते हुए देखते होंगे, तो सुबह चिल्लाना चालू कर देता है। दे हेल्प अस यानी दे हेल्प अस यानी ये हमें मदद करते हैं। कौन मदद करते हैं? टू गेट अप, गेट अप मतलब होता है, बोलते हैं ना गेट अप मतलब तैयार हो जाओ या खड़े हो जाओ। कहाँ से? फ्रॉम द बेड यानी बिस्तर से उठने के लिए ये हमें मदद करता है। अब दोस्तों आगे देखते हैं। द सन इज़ लाइक ए बॉल ऑफ फायर। सन कैसा है? द सन इज़ लाइक, यहाँ लाइक कोई वर्ब नहीं है दोस्त। ये लाइक मतलब किसी से तुलना हो रहा है, ये बताता है कि कैसा है सूर्य, कैसा है। द बॉल ऑफ फायर यानी आग का गोला है। इट गिव्स अस, इट यूज हुआ इस सन के लिए। इट गिव्स अस यानी जो सूर्य हमें देता है, क्या देता है? लाइट देता है एंड हीट देता है। हीट मतलब होता है गर्मी, गर्मी देता है। इट हेल्प्स प्लांट्स यानी ये सूर्य जो है प्लांट्स का मदद करता है। ट्री जो पेड़ होते हैं उनको मदद करता है। प्लांट्स मतलब होता है पौधे, और ट्री मतलब होता है जो बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं उनकी मदद करता है। एंड ह्यूमन बीइंग्स यानी हम लोग जैसे मानव के लिए इनकी मदद करता है। किस में मदद करता है? टू ग्रो यानी बड़ा होने में, बड़ा होने में। द लीव्स आर ग्रीन यानी जो पत्तियां होती है ग्रीन होती हैं। एंड द फ्लावर्स आर ऑफ मैनी कलर्स, एंड जो फूल होते हैं द फ्लावर्स आर ऑफ मैनी कलर्स
कई तरह के फ्लावर्स होते हैं, कई कलर के। दिस इज बिकॉज ऑफ द सन, और ये किस वजह से होता है? इस सूर्य की वजह से। दिस इज बिकॉज ऑफ द सन, यह सूर्य की, बिकॉज मतलब होता है के कारण या क्योंकि भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मीनिंग जो निकल रहा है के कारण हो रहा है। दिस इज बिकॉज ऑफ द सन, यानी सूर्य के कारण ये सब होते हैं। क्या होते हैं? द लीव्स आर ग्रीन होते हैं, यानी पत्तियां जो ग्रीन होती है। एंड द फ्लावर्स आर ऑफ मेनी कलर्स होते हैं। किसके कारण? तो सूर्य के कारण। द सन इज फार अवे फ्रॉम अस, द सन इज फार अवे, यानी सूर्य जो है बहुत दूर है। किससे? फ्रॉम अस, हम लोगों से। इट इज मेनी थाउजेंड टाइम्स बिगर देन द अर्थ, इट इज मेनी थाउजेंड टाइम्स, यानी हजारों गुना बड़ा है। किससे? ये सूर्य जो है, इट इज मेनी थाउजेंड टाइम्स बिगर्स, यानी ये सूर्य है हजारों गुना बड़ा है। किससे? यहाँ पर कंपेयर किया गया है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री आपको दिखाई दे रहा है बिगर। बिग से बिगर हो गया, बिग मतलब होता है बड़ा, बिगर मतलब होता है जब तुलना किया जाता है दो लोग को, दो वस्तु के बीच में तुलना किया जाता है तो वहाँ पे बिगर आता है, और उसके जस्ट बाद देन आता है। तो बिगर देन दी अर्थ, यानी जो सूर्य है कई हजार गुना बड़ा है। किससे? पृथ्वी से। दी अर्थ मूव्स अराउंड द सन, यानी जो हमारी पृथ्वी है मूव्स अराउंड, यानी चारों तरफ घूमती है। किसके चारों तरफ? तो सूर्य के चारों तरफ। ड्यू टू दिस, यानी इस वजह से, वी हैव डे एंड नाइट्स, इस वजह से हमें दिन और रात होती। तो दोस्तों अगला पैराग्राफ देखते हैं। इन द इवनिंग, यानी शाम के समय, द सन सेट्स इन द वेस्ट, यानी पश्चिम में सूर्य जो होता है डूब जाता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सेट का मतलब होता है डूबना, यानी द सन सेट इन द वेस्ट, यानी पश्चिम की दिशा में यह डूब जाता है। द स्काई बिकम रेड, यानी अब स्काई जो होता है, आकाश जिसको बोलते हैं, वो कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। एट दैट टाइम, यानी जब लाल होता है उस समय की बात हो रही है। दैट टाइम द सन लुक्स लवली, कैसा दिखता है? बहुत सुंदर दिखता है। द सन लुक्स लवली, बहुत सुंदर दिखता है सूर्य। बर्ड्स फ्लाई बैक टू देयर नेस्ट, यानी जो चिड़ियाएँ होती है, फ्लाई बैक यानी वापस जाना होता है। कहाँ वापस जा रहे हैं? टू देयर नेस्ट, यानी अपने घोंसले की तरफ वापस जाते हैं। काउस एंड शिप, काउ एंड शिप कम बैक होम, काउ मतलब गाय होती है, शिप भेड़ और, कम बैक होम अपने घर वापस आते हैं। पीपुल गो बैक, यानी जो लोग होते हैं वापस जाते हैं। टू देयर हाउस, यानी अपने घर को। बिफोर इट इज़ डार्क, यानी अंधेरा होने से पहले। ऑन ए रेनी डे, यानी बरसात के समय की बात हो रही है दोस्तों। ऑन ए रेनी डे मतलब होता है जो बरसात के जो सीजन आ जाता है उस समय की बात हो रही है। वी कांट सी द सन, यानी कांट सी मतलब, सी मतलब होता है देखना, वी मतलब होता है हम लोग नहीं देख सकते हैं किसको? सन को। कब नहीं देख सकते हैं? ऑन ए रेनी डे, यानी बरसात के समय। द क्लाउड्स, जो बादलें होती है, हाइड इट, यानी जो क्लाउड होते हैं, हाइड मतलब होता है दोस्तों छिपा देना। किसको छिपा देना? इट लगा है मतलब ये सूर्य की बात कर रहा है। तो क्लाउड्स जो होते हैं छिपा देते हैं इट फ्रॉम आवर आइज, हमारी आँखों से ये जो बादल होते हैं सूर्य को छिपा देती है। देन द डे बिकम्स वेरी डल, यानी जो दिन हो जाता है, दिन कैसा हो जाता है? डल हो जाता है। डल मतलब होता है धुंधलापन या अंधेरा अंधेरा टाइप में। आफ्टर द रैन, यानी बारिश के बाद। द सन अगेन शाइन, सूर्य पुनः चमकता है। ब्राइटली, कैसे चमकता है? ब्राइटली चमकता है।
व्हेन द सन सेट, जब सूर्य डूबता है, डार्कनेस कम्स, यानी अंधेरा जो होता है, अंधेरा होता है, एंड नाइट बिगिंस, और रात की शुरुआत होती है। दोस्तों ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब दिया है, आप लोग अच्छे समझ जाइए। न्यूज़पेपर में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बहुत यूज होता है, तो इसको आप लोग अच्छे समझ लीजिए, जो आपको काम देगा। द मून एंड द स्टार्स कम आउट, मून मतलब होता है चंद्रमा, एंड स्टार्स यानी सितारे, कम आउट यानी हम कम आउट मतलब होता है दिखने लगते हैं। कब? जब अंधेरा होता है, नाइट बिगिंस जब होता है, तो मून एंड द स्टार कम आउट, चंद्रमा और सितारे दिखते हैं। दे मेक द स्काई लुक प्रेटी, यानी ये जो मून और चंद्रमा की बात हो रही है, चंद्रमा और स्टार सितारे जो हैं स्काई को कैसा बनाते हैं? दे मेक द स्काई यानी आसमान को लुक प्रिटी यानी बहुत खूबसूरत बनाते हैं। मोस्ट लिविंग क्रीचर, दोस्तों यहाँ पर लिविंग जो है ये जिरंड है जो नाउन का काम कर रहा है, इसको बोलते हैं जीवित। ज़्यादातर जीवित, क्रीचर मतलब होता है जीव होते हैं। मोस्ट लिविंग क्रीचर ज़्यादातर जीवित जीव जो होते हैं। गो टू स्लीप, सोने चले जाते हैं। वी टू से गुड नाइट, और हम क्या कहते हैं? गुड नाइट कहते हैं। द सन इज़ वेरी यूज़फुल, सूर्य हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इज़ नॉट द सन समथिंग वंडरफुल, दोस्तों ये वर्ब है, इसको हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। कहीं कहीं हेल्पिंग वर्ब होता है, कहीं मेन वर्ब होता है। दोस्तों अगर पहले मेन वर्ब आ गया, अगर सेंटेंस की शुरुआत वर्ब से होती है तो समझ जाइए दोस्तों ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी इससे कुछ क्या का मीनिंग निकलेगा। इज़ नॉट द सन, क्या सूर्य समथिंग वंडरफुल यानी आश्चर्यजनक नहीं है, ऐसा बोल रहा है। इज़ इट ए ब्लेसिंग, दोस्तों यहाँ पर भी जिरेंड है, ये भी नाउन का काम कर रहा है, लेकिन दोस्तों ये ऑब्जेक्ट है। इट इज़ ए ब्लेसिंग मतलब दोस्तों ये हम लोगों के लिए वरदान है। फॉर ऑल लिविंग थिंग्स, यानी जो जीवित जो चीज़ें हैं उन सबों के लिए ये वरदान है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और इसको समझने की कोशिश करें। छोटे छोटे सेंटेंस से आप लोग पढ़ेंगे तो आपको इंग्लिश अच्छे समझ आएगी।